जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार की शानदार सी क्लास में, जिसमें हम अपने इंग्लिश के 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा इंग्लिश का सेट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन। पहला ही क्वेश्चन नरेशन का है। क्वेश्चन में कहा है ही सैड अलास आई एम अनडन। अलास के बाद जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये एक्सक्लेम को बताता है, ये आपकी फीलिंग को बताता है। जब भी फीलिंग की बात आती है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात आती है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं एक्सक्लेम्ड। लास्ट वाला ऑप्शन देखना, इसमें तो क्राइड है, क्राइड में चिल्लाना होता है। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टेटेड का मतलब भी नहीं होता, सैड का मतलब भी नहीं होता। इसमें सीधा सीधा एक ही ऑप्शन था जिसमें वर्ड दिया था क्या, एक्सक्लेम्ड। और दूसरा ये प्रेजेंट में है, और आपको पता होगा नरेशन के जो सारे टेंस होते हैं वो प्रेजेंट के पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। इज एम आर वाजवर में होगा, विल शैल किस में होगा, वुड सुन में, कैन होगा कुड में, और मे होगा माइट में। तो एम क्या है प्रेजेंट में, प्रेजेंट से पास्ट में जाना था तो वाज या वर आना था। ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। आपके पास 3 ऑप्शन बचे, और तीनों में भी कौन सा वाला प्रेफरेंस देना पड़ेगा, बी को, क्योंकि एक्सक्लेम्ड दे रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क सैड आई विल गो टू द जिम। मार्क ने कहा आई विल गो टू द जिम, कि हम जिम जाएंगे। मार्क सैड, तो मार्क सैड इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आप किसका यूज करोगे, दैट का, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन देखना, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें भी और इसमें भी। आगे क्या कहा इसने, विल। सारे प्रेजेंट के पास्ट में जाते हैं तो विल का क्या चेंज करेंगे, वुड में करेंगे। ऑप्शन चेक करो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है, इसमें विल है तो ये भी नहीं हो सकता। आपके पास बचे 2 ऑप्शन, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। कंपैरिजन करके देखो, मार्क सेड दैट ही या आई, अब इन दोनों में से क्या आएगा। क्वेश्चन में है आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मार्क, तो कोई पर्सन होगा, मतलब किसी का नाम है, तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। तो आई तो वैसे भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आपको बताना है इसका वन वर्ड क्या होगा। क्वेश्चन है, मर्डर ऑफ किंग, किसी किंग का मर्डर करना, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है, होमिसाइड, फ्रेट्रीसाइड, रेजिसाइड, या फिर पेरिसाइड। पेरिसाइड क्या होता है, पेरिसाइड होता है मर्डर ऑफ पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या करना। उसके बाद क्या है, फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड होता है किसकी, फादर की हत्या करना, उसे कहते हैं हम फ्रेट्रीसाइड। होमिसाइड का मतलब है किसी भी ह्यूमन बीइंग की हत्या करना, मतलब किसी भी मानव की हत्या करना। रेजिसाइड होता है किसी भी राजा की हत्या करना, या फिर किसी भी किंग की हत्या करना। पूछा क्या था किंग के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, इसका वन वर्ड पूछा है, क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, डेंजरस, डेंजरस तो खतरा होता है, या फिर खतरनाक, खतरनाक। फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक। पेरिलियस, पेरिलियस भी क्या होता है, खतरा। ये एक दूसरे के सिनोनियम हो जाएंगे, डेंजरस और पेरिल्स। इसका एक दो सिनोनियम क्या हो जाएगा, हजार्डुअस हो जाएगा, हजार्डुअस। या फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम है क्या, डेडलॉक, डेड लॉक, इसका मतलब भी क्या होता है, खतरा। आगे है आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब क्या होता है, कठिन होना या फिर हार्ड होना, स्ट्रेंथफुल होना, आर्डुअस। पूछा क्या था, कोजिंग और एंड इन डेथ क्या होगा, फैटल, घातक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, चूज अ सुटेबल वर्ड फॉर ईच ब्लैंक टू मेक सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। आपको बताना है कि इसमें मोस्ट मीनिंगफुल कौन सा वाला फिलअप करेक्ट होगा। कहा है माई फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग, मेरा फ्रेंड 7 बजे क्या होता है, उठता है। ऑप्शन क्या क्या है, टुक अवे, गॉट अप, लेफ्ट अप, या फिर कैप्ट अप। कैप्ट अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू करना, जारी रखना, कंटिन्यू रख करना। लेफ्ट अप का मतलब होता है किसी को भी अलाउ करना, मतलब किसी को परमिशन देना, परमिट करना, उसे कहते हैं लेफ्ट अप। गॉट अप का मतलब क्या होता है, उठना।
तो क्या था, माई फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग, मेरा फ्रेंड 7 बजे क्या करता है, उठता है, मतलब गॉट अप करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सी मस्ट डैश हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स। सी मस्ट, उसे करना चाहिए खुद को, क्या करना चाहिए, टू टू हर न्यू सराउंडिंग्स, अपने नए वातावरण के अकॉर्डिंग उसे क्या करना चाहिए, अपने आप को ढालना चाहिए। तो उसके लिए क्या के ऑप्शन आपके पास, अडॉप्ट, अडेप्ट, एडेप्ट या फिर एडज्योर। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, या फिर किसी को भी अडॉप्ट करना होता है, गोद लेना। तो अडॉप्ट तो हो गया गोद लेना, गोद लेना। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अनुकूल होना, अपने आप को किसी के प्रति ढाल लेना, तो ये होता है अनुकूल। और जो ई वाला अडेप्ट है, इसका मतलब होता है एप्ट। एप्ट मतलब कुशल होना, कुशल होना, या फिर किसी चीज में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट होना। एड्सोर का मतलब है किसी शपथ लेकर कुछ बातें कहना या फिर बातें बोलना। तो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, सी मस्ट डैश हरसेल्फ, उसने खुद को क्या कर लिया, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया, अपने आप को अनुकूल बना लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी याद रखना, स्पेलिंग में भी आ सकते हैं या फिर फ्रेजल वर्ब में भी यूज किए जा सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है, किसकी होगी। फर्स्ट क्या है, एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में होना या फिर अधिकता होना, अधिक मात्रा में होना। नेक्स्ट है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। कहते हैं ना इस काम को प्रोसीड करो, आगे बढ़ाओ, रोको मत। आगे वर्ड है क्या, सक्सीड। सक्सीड तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, सफलता प्राप्त करना या फिर सफल होना। नेक्स्ट वर्ड क्या, प्रीसीड। प्रीसीड क्या होता है, प्रीसीड, इसका मतलब होता है पहले या फिर सर्वप्रथम। तो इसी की स्पेलिंग गलत थी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछा आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड बतानी आपको, किसकी होगी। पहला क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट आप सभी जानते होगे इस वर्ड से, तो पता होगा क्या होता है, नापना या फिर किसी चीज की माप करना, मेजर करना। नेक्स्ट क्या, रीजन। रीजन क्या होता है, कोई क्षेत्र, जैसे पठारी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीजन बोलते हैं। आगे क्या है, कॉन्फिडेंटल। कॉन्फिडेंटल नहीं होता, ये कॉन्फिडेंटियल होता है, कॉन्फिडेंटियल, TIAL। इसमें आई मिसिंग है, तो आंसर तो हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आगे क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पावर होना या फिर शक्ति होना। आप नॉर्मली वर्ड यूज भी करते होगे, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट सिमिलर ऑफ द वर्ड। आपको इसका सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब सिनोनियम बताना है, क्या होगा। वर्ड क्या है, मीनियाक। मीनियाक का मतलब क्या होता है, डेंजरस, डेंजरस, पेरिल्स, हजार्डुअस, हजार्डुअस। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, विनती करना, विनती करना। नेक्स्ट प्रेयर, आप सभी के स्कूलों में होती होगी, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिएट। थ्रिएट का मतलब होता है किसी को डांटना या धमकाना, थ्रिएट करना। कर्ज। कर्ज तो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अभिशाप देना किसी को भी, अभिशाप देना। पूछा क्या था, मेनियाक का सिनोनियम पूछा था, ऑप्शन चेक करना। विनती और प्रार्थना, ये दोनों तो पॉजिटिव है, और डेंजरस आपका एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। आपके पास बचे दो ऑप्शन, 3-8 करना या फिर कर्ज करना। अभिशाप का तो इससे कोई मतलब ही नहीं, तो क्या होगा, 3-8, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है या फिर सिनोनियम बताना है। कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, अच्छी संगत में होना या फिर अच्छी संगति,
अच्छी संगति में होना। ऑप्शन क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन क्या है? रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल बातें करना या फिर लॉजिकल होना। रीजनेबल, लॉजिकल। इलॉजिकल मतलब अतर्क्य, जिसका कोई लॉजिक ना हो, मतलब बिना सर पैर की बातें करते हैं ना, वो होता है लॉजिकल बातें। नेक्स्ट क्या है? वैलिएंट। वैलिएंट किसे कहते हैं? जो बहादुर होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, जो बोल्ड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? करप्ट। करप्ट क्या होता है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। आपका वर्ड क्या था? कोहेरेंट, मतलब अच्छी संगत में होना। ऑप्शन चेक कर लो। रीजनेबल नहीं हो सकता, इलॉजिकल नहीं हो सकता, ये इसका एंटोनियम पूछोगे, सिनोनियम तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बतानी है इसमें एरर क्या होगी। क्वेश्चन है, ही डिड नॉट कोल्ड मी इन द लास्ट वीक। ही डिड नॉट कोल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया। कब? लास्ट वीक में। तो मैंने आपको बताया था, जब भी लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, या फिर कोई भी डेट अगर गिवन हो, तो वो टेंस आपका कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट। क्या आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो इसमें तो डिड है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे कहा डिड नॉट कोल्ड। कोल्ड होता है कोल। डिड, डू और डज, ये तीनों इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और तीनों अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है हमेशा। कोल्ड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये तो गलत हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, क्या होगी? कॉल। तो आपके किस में एरर थी? सी पार्ट में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा, 12 में भी एरर फाइंड करनी है आपको। क्वेश्चन है, सून और लेटर आवर एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड। सून और लेटर एक इडियम होता है, जिसका मतलब होता है कभी ना कभी ना कभी। आगे कहा अवर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड, जो हम एफर्ट डालते हैं, जो हम प्रयास करते हैं, उसका हमें रिवार्ड किया जाता है, उससे हमें प्रोत्साहन दिया जाता है या फिर हमें इनाम दिया जाता है। तो देने वाले का तो पता नहीं, टेंस कौन सा है आपका? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। रिवॉर्डेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये तो यहाँ पर ठीक है। और विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड या ऑट टू, ये सब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी, ये भी ठीक है यहाँ पर। आगे सून और लेटर, ये सून और लेटर नहीं होता, सूनर और लेटर होता है। सूनर और लेटर। सूनर का मतलब होता है जल्द पहले, और लेटर का मतलब होता है बाद में। तो एरर किस पार्ट में थी? बी पार्ट में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब। आपको करेक्ट एडवर्ब बतानी है, किसकी? नाइस की। तो नाइस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाइस किसी की भी क्वालिटी को बताता है, और जो किसी की क्वालिटी को बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या? अगर आप नाउन में एल वाई ऐड करते हो, तो उसकी फॉर्मेशन कहलाती है एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हो, तो उसकी फॉर्मेशन क्या कहलाती है? एडवर्ब। अपना क्वेश्चन देखना, इसमें क्या है? नाइस। नाइस किसी की क्वालिटी को बताएगा, मतलब नाइस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। आपको नाइस का एडवर्ब बताना है, तो एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करने पर एडवर्ब बन जाएगा। तो नाइस में एल वाई ऐड कर दो, क्या होगा? नाइसली। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स का। आपको बताना है इसमें करेक्ट फिलअप कौन सा होगा। क्वेश्चन में बोला क्या है? देयर इज अ वॉल एंड द ट्री डैश द हाउस। देयर इज अ वॉल, वॉल मतलब एक दीवार है और एक पेड़ है। हाउस के कहाँ पर? तो एक तो हो गई वॉल, एक हो गया ट्री। जब भी दो के बीच की बात की जाती है, आप किस प्रीपोजिशन का यूज करते हो? बिटवीन का। अगर दो के बीच में है तो बिटवीन का यूज करोगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा हैं तो आप अमंग का यूज करोगे। इसमें कितने हैं? दो। एक तो वॉल है और एक ट्री है, तो यूज किसका करना था? अंडर नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, आफ्टर नहीं हो सकता,
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बिटवीन होगा। और जो बिटवीन का पेयर होता है वो हमेशा एंड के साथ होता है, बस इसे याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, आई प्रीफर हिंदी सॉन्ग्स डैश तेलुगु सॉन्ग्स। प्रीफर का मतलब होता है मैं प्रीफर करता हूँ हिंदी सॉन्ग्स किसके कंपैरिजन में, तेलुगु सॉन्ग्स के कंपैरिजन में। ऑप्शन आपके पास टू, फोर, विद या फ्रॉम। ये जो प्रीफर वर्ड है, प्रीफर या जूनियर या सीनियर या फिर इन्फीरियर, ये कुछ वर्ड होते हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, टू प्रीपोजिशन लेते हैं, क्योंकि ये कोई कंपैरिजन नहीं बताई जाती, इससे हम अपनी स्टेट को बताते हैं। और वो प्रीफरेंस ही तो बता रहा है अपनी कि उसे क्या पसंद है, उसे हिंदू सॉन्ग्स के कंपैरिजन में तेलुगु सॉन्ग्स पसंद है। तो वो उसकी प्रीफरेंस है, ना कि कंपैरिजन कर रहा वो। और जो प्रीफरेंस के बारे में बता रहा है तो हम कंपैरेटिव वर्ड तो यूज़ कर नहीं सकते, इसीलिए हमें टू करना पड़ता है। ऑप्शन देखना अब, फोर भी नहीं, विद भी नहीं, फ्रॉम भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, टू यूज़ करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या फिर एक्टिव वॉइस। ये किसका वॉइस का टेंस है। क्वेश्चन है, राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। राशि एक लेटर लिख रही है, तो वॉज और राइटिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको क्या बताता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो ऑनगोइंग प्रोसेस होते हैं उसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम हम बीइंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ करनी होती है, लेकिन आईएनजी फॉर्म को हटाकर हम बीइंग लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेकिन टेंस का भी चेंज नहीं करते हम। अगर ये पास्ट है तो पास्ट रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। ये टेंस कौन सा, पास्ट का वाज। ऑप्शन चेक करना, इसमें भी वाज, इसमें वर, इसमें वाज, इसमें भी वर। आ लेटर सिंगुलर है प्लूरल, आ लेटर एक लेटर की बात हो रही है तो ये तो सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो आप वर्ड तो यूज कर नहीं सकते। दो ऑप्शन तो आपके हो गए एलिमिनेट। आपके पास बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। इसमें भी क्या डिफरेंस है, इसमें आ लेटर वॉज बीइंग रिटन या आ लेटर वॉज बीन रिटन। बीन तो हमारा परफेक्ट की में यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, दे वर प्रिपेयरिंग बैनर्स विद डिफरेंट डिजाइन फॉर द स्पोर्ट्स मीट। दे वर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग ये भी किसका, कॉन्टिन्यूस का टेंस है। कॉन्टिन्यूस के टेंस में आपको बीइंग लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ऑप्शन चेक करना, इसमें बीइंग भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हो सकता है। इसमें तो हैव है, हैव क्या होता है परफेक्ट में, लेकिन टेंस हमें चेंज नहीं करना, पास्ट है तो पास्ट ही रहना चाहिए, तो परफेक्ट तो कट गया। नेक्स्ट क्या है, बैनर्स हैड बीन ये भी कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। आगे है, बैनर्स वर प्रिपेयर्ड, बैनर्स वर प्रिपेयर्ड फॉर्म कौन सी है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी वाले में आपको बीइंग की नीड होती है, बीइंग तो मस्ट चाहिए आपको, कंपलसरी होता है बीइंग, इसमें तो बीइंग ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका एलिमिनेट हो गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम या फ्रेज। आपको बताना है इस ईडियम या फ्रेज का करेक्ट वाला मीनिंग कौन सा होगा। क्वेश्चन है, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है, एक तो होता है लाइन में लिखा हुआ पढ़ना, एक होता है अगर आप इनके बीच में भी पढ़ने लगो, जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के बीच में गैप कितना होता है, उसके बीच का गैप तो मार्जिन बहुत कम है, अगर कोई उसके बीच में लिखा हुआ भी पढ़ ले तो उसका मतलब क्या होगा, हिडन मीनिंग को पढ़ पा रहा है वो। तो ऑप्शन चेक करना, मेक अ ग्रेट एफर्ट नहीं होगा, ईच वर्ड नहीं होगा, ये होगा हिडन मीनिंग को जानना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। आपको बताना है इसका सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा या फिर इसका सिनोनियम पूछा है। क्वेश्चन क्या है, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना, बहाना बनाना। ऑप्शन चेक करना, अलाइंग। अलाइंग का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, झुकाव होना किसी भी चीज पर, झुकाव। मैथ में पढ़ते हैं हम इस वर्ड को,
बीइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अनुकूल होना, अनुकूल होना। नेक्स्ट क्या है, रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है, शासन, शासन करना। नेक्स्ट क्या है, फिग्न, फिग्न का मतलब क्या होता है, बीमारी का नाटक करना या फिर किसी भी चीज का प्रदर्शन करना या फिर बहाना बनाना टाइप ही कह सकते हो। तो प्रिटेंड का सिनोनिम पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द सुटेबल प्रिपोजिशन, फिल इन द ईच ब्लैंक। आपको बताना है इसमें करेक्ट प्रिपोजिशन कौन सी होने वाली है। क्वेश्चन है, ही अटैक्ड, उसने अटैक किया किस पर, इंग्लैंड वंस अगेनर, इंग्लैंड पर एक बार फिर से, मतलब उसने इंग्लैंड पर एक बार फिर से अटैक किया। इंग्लैंड पर अटैक करने का मतलब क्या है, वहाँ के लोगों पर अटैक करना। और जब भी आप किसी पर अटैक करते हो, किसी पर्सन पर अटैक करते हो, तो उसके लिए आप ऑन प्रिपोजिशन यूज करते हो। ऑन, अटैक के बाद ऑन प्रिपोजिशन आती है। टू भी नहीं आता, फोर भी नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के सेट के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।